कक्षा 10। आज आप लोग को हम हरित गृह प्रभाव के बारे में बताएंगे कि हरित गृह किस तरह से प्रभावित होता है या किन किन तत्वों में इसका प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जैवमंडल पर अस्पष्ट दिखाई देता है। अस्पष्ट दिखाई देता है। जैसे हम देखेंगे, पिछले 100 वर्षों का हम अध्ययन करेंगे। पिछले 100 वर्षों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि जो हमारा भूमंडलीय औसत तापमान है, वह 0.3 से लेकर के लगभग 0.7% यानी 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि होती है। इसमें देखेंगे हम प्रतिवर्ष, अगर 100 वर्ष पिछले 100 वर्षों का हम अध्ययन करें के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रतिवर्ष तापमान में 0.3% से लेकर 0.7% डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। ऐसा ये माना जाता है कि आने वाले, यानी वैज्ञानिक के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि यदि प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष यदि इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा, इसी औसत से तापमान बढ़ता रहा, तो आने वाले 2050 तक पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, यहां से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाएगी। जब तापमान में वृद्धि हो जाएगी, उसके प्रभाव से हम देखेंगे वर्षा में परिवर्तन होगा। जब तापमान में वृद्धि होगी तो धीरे धीरे वर्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगा। वर्षा का जो प्रारूप है, वर्षा का जो वितरण है, उसमें भी चेंजिंग आएगी। हम देखेंगे जिन जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी, और वह भाग जो अधिक उपजाऊ क्षेत्र है वह मरुस्थल में बदल जाएगा। किसके प्रभाव से? वर्षा में परिवर्तन से हमारा जो क्षेत्र है या जहां पर अधिक वर्षा होती है, यदि इसी तरह से तापमान में बढ़ोतरी होती रही तो 2050 तक वर्षा में परिवर्तन होगा और अधिक वर्षा का क्षेत्र कम वर्षा के क्षेत्र में बदल जाएगा। इसी तरह से बढ़ती गर्मी के कारण एल नीनो का भी प्रभाव होगा। आगे देखेंगे, जब तापमान में वृद्धि होगी तो वर्षा में परिवर्तन होगा, और जब वर्षा में परिवर्तन होगा तो बर्फ का पिघलना, जब देखेंगे तापमान में वृद्धि होगी तो हमारा जो हिम ग्लेशियर है वह क्या होगा, पिघल जाएगा, अधिक पिघलेगा, और जब अधिक पिघलेगा तो धीरे धीरे बर्फ का जो क्षेत्र है वह पीछे हटेगा,
और जब पीछे हटेगा यानी बर्फ जो है द्रव में बदल जाएगी, तो समुद्र का तल जो है, समुद्र के तल में वृद्धि होगी। जब बर्फ अधिक पिघलेगी तो वह बर्फ पिघल करके किस में होगी, द्रव के रूप में होगी, और जब द्रव के रूप में होगी तो उससे समुद्र के तल में वृद्धि होगी। अर्थात हमारा जो समुद्र का तल है नीचे है वह ऊपर बढ़ जाएगा। बर्फ के पिघलने से जल में वृद्धि होगी, और जब जल में वृद्धि होगी तो समुद्र के तल में वृद्धि होगी। जब समुद्र के तल में वृद्धि होगी तो जो जितने भी समुद्र तटीय भाग हैं, निचले भाग समुद्र तटीय भाग हैं, जो समुद्र के किनारे बसे हैं या नदियों के किनारे बसे हैं, वो समस्त तटीय भाग नष्ट हो जाएंगे, अर्थात डूब जाएंगे। उन तटीय भागों में इन वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि 3.5 से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती रही तो आने वाले 2050 तक तटीय भाग, जो समुद्र तटीय भाग है, चाहे वह पूर्वी समुद्र तटीय भाग हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, ये समस्त भाग समुद्र तल में वृद्धि होने से जलमग्न हो जाएंगे। जलमग्न का अर्थ होता है डूबना, अर्थात ये समस्त नगरी जिसे हम उद्योगों की नगरी या आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं, वह समुद्र में डूब जाएगी, वह समुद्र में डूब जाएगी, जिससे इसका प्रभाव समस्त भारत पर पड़ेगा। अगली हेडिंग आप लोग को पढ़ाएंगे दुष्प्रभाव को नियंत्रण के उपाय। इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए उपाय। प्रभाव को रोकने का उपाय। अब देखिए, इस हरित गृह के दुष्परिणाम को रोकने के लिए, इस हरित गृह प्रभाव को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय करेंगे जिससे हम इनके प्रभाव से बच सकें, जिससे हम इस हरित गृह प्रभाव से बच सके, उसके लिए हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। हरित गृह प्रभाव से बचने के लिए, निम्न उपाय करेंगे। निम्न उपाय करेंगे। नंबर 1, वृक्षारोपण। देखिए, सबसे पहले हम हरित गृह प्रभाव या कांच गृह प्रभाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण अर्थात अधिक से अधिक वृक्ष लगाना ही क्या कहलाता है, वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्षों की रोपाई करना क्या कहलाता है, वृक्षारोपण। रोपण का अर्थ होता है लगाना। तो जब हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो ये वृक्षारोपण, ये पेड़ पौधे या वनस्पतियां हरित गृह प्रभाव को कम करती हैं, हरित गृह प्रभाव को कम करती हैं या वायुमंडल की गर्मी को कम करती हैं, नियंत्रित करती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करेंगे तो हमारे वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ओजोन, जितने भी गर्म गैसें हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म होने से बच जाएगा। तो पहला हम क्या करेंगे, वृक्षारोपण। इसमें देखेंगे वृक्षारोपण से वायुमंडल में उपस्थित CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। वृक्षारोपण से वायुमंडल में
वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे वायुमंडल कम गर्म होगा। कम गर्म होगा। दूसरी हेडिंग है फैक्ट्रियों पर नियंत्रण। फैक्ट्रियों पर नियंत्रण। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां हानिकारक गैस छोड़ती हैं या निकालती हैं। विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों से हानिकारक गैस निकलती हैं। हानिकारक गैस निकलती है जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करती है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करती हैं। जब हम फैक्ट्रियों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे तो जो हानिकारक गैस की मात्रा है वो कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, CO2 SO2 ऐसी गैसें हैं जो अत्यंत हानिकारक हैं। CO2 और SO2 में वृद्धि करती है, वृद्धि करती हैं। जब हम फैक्ट्रियों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे तो CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, इसकी मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। इसकी मात्रा में कमी होगी और यह हरित गृह प्रभाव को बचाने में सहयोग करेगी। अगली हेडिंग अगले वीडियो में बताई जाएगी।